तो दोस्तों, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें गणित बिल्कुल भी नहीं आती और गणित से भूत जैसा डर लगता है। किस जैसा? भूत जैसा। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है? जीरो से गणित कैसे सीखें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गणित सीखने के लिए गणित की कुछ बेसिक चीजें होती है, वो आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको उन बेसिक चीजों को बताने वाला हूं जिसको बिल्कुल भी जैसे 2+2 भी नहीं आई। हाँ, ऐसा समझो मुझे जोड़ बाकी कुछ भी नहीं आ रहा, वहां से शुरुआत करने वाले हैं। तो जीरो से गणित को सीखने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, एक तो होती है गणित के अंदर जोड़, एक बाकी, गुणा और भाग। जिसको ये चार चीजें आती है ना, उसको गणित आती है। मैं तो ये मानता हूं, जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग आती है ना, उसको गणित आती है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये चारों चीजें आ रही है और फिर भी गणित नहीं आ रही है, ये हो रहा है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको ये चारों चीजें नहीं आती। अब सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा? जोड़ की बात करूंगा। अब देखो, जोड़ की बात कर रहा हूं, जोड़ को सीखना है। मैं छोटी सी आपको एक जोड़ गाल के दे रहा हूं, मुझे उसका आंसर देना। दोगे क्या? इसका आंसर बोलो। अरे जोड़ ही तो है, देखो ये बीच में प्लस का ही तो चिन्ह है, इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ, जोड़ का मतलब मैं ये नहीं गाल के दूंगा आपको कि 9, 8, 7, 5, 4, 3, इसका योग करके बताओ मुझे। ये जोड़ नहीं गाल के दूंगा। कितना आएगा? 10 सही 1/3। और बोलो। देखो, गणित को सीखने के लिए छोटी छोटी जितनी भी चीजें है ना, वो चीजें आपको आनी चाहिए, तभी बड़ी चीज आ सकती है। सीधे आप प्रतिशत निकाल रहे हो, अनुपात समानुपात, ब्याज वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इसको काटें कैसे। कोई ये 2 से 1/2 आ जाए, आपको पता ही नहीं वास्तव में ये मान है कितना, पता तो होना चाहिए इस चीज का। बोलो, इसका आंसर क्या आया? 10 से 1/3। अब देखो, 2 से 1/2 है क्या? ये एक मिश्र भिन्न होती है। क्या होती है? अब इस एक देखो, एक होती है, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 और एक लिख दिया 2 से 1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 तो पूरा है और प्लस में 1/2 भी क्या है? इसके साथ है। 2 से 1/2 लिख दो, 2 + 1/2 लिख दो। ये दोनों चीज क्या है? एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है। 2 से 1/2 लिख दो, 2 + 1/2 लिख दो। इनको हल करने का तरीका क्या होता है? इस 2 को इस 2 से क्या करो? गुणा करो। और फिर गुणा करने के बाद जो मान आता है ना, वो इस ऊपर वाले मान में क्या करना है? जोड़ना है। देखो, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5/2। अरे यही तो आएगा। अब इसको भी हल कर लो। इसको हल करेंगे, सही बट्टा की जोड़ करेंगे तो बट्टा में 1 लगाएंगे, क्या लघुत्तम लेंगे, बोलो कितना आएगा? 2। तो 2 में 1 का भाग देंगे, 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा करो, प्लस 2 का 2 में भाग दो, 1 को 1 से गुणा करो, 4 और 1 5/2। अरे बोलो, दोनों से सेम ही आंसर आया है क्या? सेम आंसर आया है। तो 2 से 1/2 बोल दो या 2 + 1/2 बोल दो, दोनों चीजें एक ही होती है। तो इस मिश्र भिन्न को इस प्रकार सरल भिन्न में बदला जाता है। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में, तो 2 से 1/2, 2 को 2 से गुणा करो, 4 और 1 5/2, प्लस का चिन्ह लगा दो। 3 को 3 से गुणा करो, 10/3। 4 को 2 से गुणा करो, 9/। अब ये बट्टा वाला मामला है क्या? इसको हल करने के लिए लघुत्तम लेते हैं क्या? 2, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया? 6 आ गया। अब लघुत्तम कैसे लेते हैं? 2, 2, 3 का लघुत्तम इस प्रकार लिया जाता है। अभाज्य संख्याओं से इनको विभाजित किया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से बोलो 1, 1 और 3 में भाग जाता नहीं, 3 लिख दो। फिर 3 से 1,
1 और 1, इन दोनों को गुणा कर लो, ये लघुत्तम होता है अपना। 6 आ गया। 2 का 6 में भाग दो, 3 को 5 से गुणा करो, 3 का 6 में भाग दो, 2 का 6 में भाग दो, 3 को 9 से गुणा करो। अब ऊपर देखो, ऐड कर लो इनको शुभ को, कितना आ जाएगा? 7 और 5 12 का 2 हासिल है, 1 4 5 और 1 है 62 आएगा। 62 में कितने का भाग देना है? 6 का भाग दे लो। 10 सही 1/3 बोल दो, या 10.33 बोल दो, एक ही चीज है। कर लोगे क्या इस प्रकार? एक और बताओ। 5 सही 2/3 प्लस 3 सही 2/5 प्लस 1 सही 1/2। इसका आंसर बताओ मुझे। बोलो। अरे सरल भिन्न में बदल दो इन सब को पहले। तीन सौ 17/30 317/30 को भाग दीजिए, 30 को सरल बिंदु में बदलो, इसको इससे गुणा करेंगे क्या? 5 तरी 15 और 2 17/17 3/2। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एलसीएम बोलो कितना आएगा? 30 एलसीएम ले लो। कितना आएगा इनका योग? 317/30। ये आ गया होगा। आगे 30 का भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या? हाँ 17/5 है, यहाँ 3 कर लो, ये लो। अब तो अरे 3 का 30 में 10 हो जाएगा, तो यहाँ 117 आ जाएगा। 170 170 और 45 हो जाएगा, एक ही बात। इनको भी मार दे 10 बार 3 हो गया, बता दें क्या होगा। इसमें सर चलो साफ करो भाई, इसको मार ऑटो पे साफ करो। क्या 102 डाल दो। 102 की जगह 170 कर दे। हां इसमें साफ कर दो। अब बटन 3 रख के फिर काट के दीजिए। ये लो, यहाँ 3 रखना है अपने को। अब काट के दीजिए। अब लघुत्तम कितना आ गया? लघुत्तम तो सही है। हां 30 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 30 होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का 6 में भाग देंगे, 2 को 17 से गुणा करो, 3 का 6 में भाग दो, 34। बोलो। सही है सर, सही नो कर लोगे क्या? 34 और 34 कितने होते हैं? 68 और 9 77 में किसका भाग दे लो? ये आंसर आ जाएगा। सर मैं 5 इसका 3 कर दिया। हाँ चलो कोई ना। अरे कर लोगे, सही बेटा की जोड़ है। 10 1-2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, घर पे करके लाना, ठीक है ना?
मानना भी करके लाना था। हाँ तुम कोई लाड़ सा लगे ठीक है करेगा बड़ा अलग प्रैक्टिस करनी है इनकी, तभी जाके ये सही होंगे आपके। प्रैक्टिस करनी है इनकी बार बार। लिख लिया क्या? करके लाना, कल पूछूंगा। देखो जोड़ और बाकी होगी, दोनों साथ में होगी। और माइनस, वैसे माइनस आता है क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे माइनस बाकी आती है क्या? अब मैं बता रहा हूं आपको गुणा का, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ मुझे तो, आंसर बोलो इसका। बोलो। अरे गुणा है, गुणा करो इसको। 5 गुणा 5 5 25 ओके और इस कैलकुलेशन में तो दिक्कत आती है आपको। जवाब कर जाओ तो बोलो। अरे इसके अंदर गुणा है और गुणा के साथ ही भाग है, दोनों चीज एक साथ है। देखो 5/2 गुणा 2/5, यहां देखो 5 से 5 भाग जा रहा है क्या, एक बार। 2 का 2 में भाग जा रहा है क्या, 30 का 2 बार भाग जा रहा है क्या। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार। 15 से कितनी बार है, ऊपर क्या बचा, 1 है, नीचे क्या बचा, और 1/4 क्या होता है, ये लो। आप ऊपर ऊपर वाले को इस प्रकार गुणा कर रहे थे क्या, हाँ, फिर नीचे नीचे वाले को फिर भाग दोगे तो आंसर यही आएगा। तो जो कट रहा है उसको काट, तो कैलकुलेशन यही तो है। क्वेश्चन करते हैं तो इस प्रकार की कैलकुलेशन ही तो आती है। जीरो से सीख रहे हो, जीरो से यही शुरुआत है। ये बुझी के बच्चा नहीं होगा ये डेढ़ बंदा करो इसको। 1200 यार पढ़ा तो सही बोलो। यार तो सब 2 पॉइंट कुछ सारे हैं।
अरे इतना बड़ा तो कुछ दिया ही नहीं मैंने। देखो कितना देखो, तो एक बट्टा इसको 4 के पाड़े से काटेंगे तो 3 बार, इसको 4 के पाड़े से 2 बार, 0 से यार 2 के पाड़े से इसको काट दो, ठीक है। 14 4 3 को 3 से गुणा करो और बट्टे में क्या है, भाग दे रहे हो क्या आगे, 2 से 1/4 का मतलब 2.25 आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या, इस प्रकार की चीजें कर लोगे? तो कुछ स्वयं को लिख के इस प्रकार की कैलकुलेशन लिख के काट बाट करनी, ठीक है ना, खुद करोगे इस प्रकार कुछ प्रैक्टिस है। अब देखो आगे मैं चीज जो बताना चाह रहा था, देखो मैथ्स सीखने के लिए ना 2 चीजें आनी बहुत जरूरी है, और ये 2 चीज जिसको आ गई ना, जोड़ भाग के गुणा भाग तो आना ही आना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूं मैं, एक आपको कम से कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 25 तक है पहाड़े याद होनी चाहिए। इसके अलावा 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग एंड वर्गमूल दोनों याद होने चाहिए, दोनों एक ही चीज हो जाती है आगे पीछे वाली। और कम से कम आपको 20 तक घन याद होने चाहिए, ये इतनी चीज याद होनी चाहिए, इतनी चीज याद होनी चाहिए आपको। हाँ, कैलकुलेशन तभी सही बैठेगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, एक तो ये है। इसके अलावा एक सिंप्लीफिकेशन का, एक सरलीकरण का एक टॉपिक होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का रूल आना ही चाहिए आपको। जिसको बोर्ड मास का रूल नहीं आता है उसको कैलकुलेशन दी जाती, एक प्रतिशत है, छोटा छोटा प्रतिशत है। देखो जैसे 200 का 20%, ये इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, बोर्ड मास। अब देखो मैंने बोर्ड मास को इस प्रकार खड़े मोड में लिखा है और 1 2 3 4 5 और 6 के क्रम में लिखा है। इस बी का अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार के, छोटा, मंझला और बड़ा। ओ का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ऑफ या का, और इसको क्या लिखा जाता है, डी फॉर डिवाइडेशन यानी एम मल्टीप्लाई यानी ए एडिशन यानी एस सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। इतना क्रम आपको आना ही चाहिए ऊपर से नीचे, और यही क्रम रहना चाहिए 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है ना। इससे ऊपर भी एक होता है वी, हाँ ब्रैकेट बार और होता है, एक बार ब्रैकेट और होता है, बार ब्रैकेट और होता है। लेकिन बार ब्रैकेट को छोड़ो, क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल किया जाता है, और आप तो ये याद रखना नीचे वाले इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ मुझे।
सर ये बात तो लाल है 6 दूनी 12 तो ओवर गए हो मतलब गुणा करिए 8 होगा 4 है बोर्ड मास। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है ये जोड़ वाक्य गुणा वाक्य ब्रैकेट के जितने भी नंबर आते हैं ना, चिन्ह आते हैं ना, उनमें इस ये क्रम लगाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट नहीं दिया है ऑफ या का दिया तो इसको हल करोगे, फिर भाग गुणा प्लस और माइनस, ये क्रम रखना है आपको। यहां देखो इसके अंदर हल करेंगे तो ब्रैकेट वाला और ऑफ का कोई मामला नहीं है, तो क्या सबसे पहले क्या हल करेंगे? भाग देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों को हल कर लो। कितनी बार है? गुणा 2 प्लस है, बोलो कितनी बार है? एक बार गुणा 4। भाग हल होने के बाद क्या होना चाहिए? गुणा। देखो एक तो ये रहा एक ये रहा, 4 प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 और 4 है 8। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात। इस प्रकार का क्वेश्चन कर लोगे क्या? ऊपर नीचे किया नहीं मैंने एक छोटा ब्रेक कर दिया करो इस क्वेश्चन को। हाँ ब्रैकेट का रूल ये रहता है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करो, ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। इस प्रकार ब्रैकेट को हल करने का रूल होता है। 20 फिर रोडो ब्रेकेट आता है। बोलो कौन क्या आंसर आया? हाँ पहले छोटा हल होगा फिर बड़ा हल हो जाएगा। अरे बोलो 86 क्या है? 86 8680। क्या कर रहे हो ऐसे? 800 120 का शायद देखो इधर देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। क्या छोटा ब्रैकेट? 16 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब देखो ये ब्रैकेट है क्या? 2 भाग 4 गुणा 2। मैं इतना ही मामला लेके आ रहा हूं एक बार, क्योंकि अपने को ये हल करना है। ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा क्या? तो 20 गुणा 2 जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो संख्या होती है, बीच में ब्रैकेट होता है ना, तो ब्रैकेट हटता है तो उसके बीच में चिन्ह किसका आ जाता है? आ जाता है। देखो भाग 4 गुणा 2, इसको दो बार काट दूं? ये नहीं काटना, ये बोल रहा है 2 के अंदर 4 का भाग दो, 2 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 2 आएगा क्या? अरे नहीं आएगा 2, कैसे आएगा 2? भाग जा ही नहीं रहा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लेंगे यहाँ पर, 0.5 आ जाएगा। ये ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। 2 में 4 का भाग देना है, 20 गुणा 2। अब देखो भाग के चिन्ह को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो जैसे 10 भाग 5 है ना, इसको 10/5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, यानी 10 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा, और 10 के अंदर 5 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस भाग के चिन्ह को अपन इस प्रकार बट्टे में भी लिख सकते हैं।
वो क्या अरे तो सुनो तो सही। अब बताओ ये भाग का चिन्ह है क्या? इसको 2/4 लिख सकता हूं ना, और आगे क्या है? गुणा 2। अब इसको देखो, 2 का इस 2 में 4 का भाग देंगे तो बट्टे में 2 आएगा क्या? इस 2 से ये 2 कट रहा है क्या? काट दो, क्या बचा? 20। यहां तक हल कर लिया, 20 बचा है अपना। आगे क्या बोल रहा है? 120 में से 110 घटाने के लिए बोल रहा है क्या? कितना बचा? 20। और 20, अरे 10 बच रहा है। 120 में से 110 घटाओ, 10 बचा 120 माइनस 110, इधर क्या है? 20 है। ये लो, ये मंजिला ब्रैकेट, सही बात आपकी, इधर 20 है। अब देखो 120 माइनस 110, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? गुणा 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे पहले, 11 दूनी 22, 22 आ जाएगा माइनस में, और 120 किसका है? प्लस का है। 2200 में से 120 घटा दो, क्या आएगा? 2100 2080, और ये भी माइनस का आएगा, 2080 माइनस का आएगा। इस प्रकार करना पड़ेगा। छोटी सी क्या थी? करो, इस क्वेश्चन को हल करो। देखिए ना, बस 2 सवाल है। अरे कोई नहीं, 760 तो गुरुजी हो दिया। 500 का 20% होगा 100, 100 का दुगना 200, गुणा कर दिया कितना? 760 देखो, सबसे पहले क्या हल करेंगे? 500 का 20% है। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास लगाना होता है। ब्रैकेट के अंदर देखो, एक तो का है, एक गुणा का चिन्ह है, तो पहले क्या हल करोगे? का हल करेंगे। 500 का 20% कितना होता है? 500 का 100, और 100 को कितने से गुणा करेंगे? बोलो कितना आ गया? ये ब्रैकेट है 80 भाग 20 गुणा 2। अब देखो 200 ब्रैकेट घटाएंगे तो ये गुणा का चिन्ह आ जाएगा क्या? और भाग 20 गुणा 2 जाएगा, 80 भाग 20। अब देखो 20 का भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 200 को 4 से गुणा करोगे, 200 को 4 से गुणा करोगे 800, और आगे क्या है? गुणा 2, कितना है? कर लोगे? सही है सर। अरे रुको एक बार है, मैं आपको थोड़ा सा सरल क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन देखो एक बार, करो इस क्वेश्चन को। दस भाग 2 है ये, ठीक है ना? हाँ भाग है ये, 10 भाग 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 7, इस प्रकार है ये। बोलो क्या आंसर आएगा? 4
चल गया बोलो तुम जाके ना बोलेगा चपड़ मार गया क्या है बच्चे बच्चे माइनस 4 के बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 भाग 2 गुणा 5 माइनस का 3 गुणा 7 बोर्ड मास लगाओ। सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे। बोलो कितना फिर से लिख दो गुणा 5 माइनस 3 गुणा 7 भाग करने के बाद गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस कितना आएगा 25 में से 21 घटाएंगे 4 आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अरे रुक जाओ ये करो ये करो लो मैं लिख देता हूं लो 35 माइनस 1 प्लस 15 बट्टा 3 गुणा 2 प्लस का 1 ये क्वेश्चन है। तो फिर ऑप्शन गलत है सर 45 आ रहा है सर इसका कितना है 45 ऑप्शन सही नहीं है इसका। 45 आ रहा है सर ये देखो कितनी बार कट जाएगा 5 बार 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 से तो देखो 35 माइनस 1 प्लस का 10 प्लस का 1 देखो प्लस का 1 और माइनस 1 जुड़ के 0 हो जाएंगे 35 और 10 से 45 आंसर आ जाएगा इसका। ये बताओ ये क्वेश्चन बताओ अरे एक तो माइनस है एक प्लस है एक गुणा है इतना ही तो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे बोर्ड मास में प्लस माइनस से पहले गुणा 23 को 2 से गुणा करेंगे प्लस इधर क्या है प्लस का 12 है माइनस का 17 है तो माइनस का 5 बच गया और इधर प्लस का माइनस का 5 और प्लस का 46 कितना बच गया ये लो। ये बताओ जोड़ है जोड़ बताओ इस बोलो जोड़ तो कर ली होगी यार है 5 और 3 क्या है होगा 8 हो जाएगा। पचपन पॉइंट ये बोलो इसका आंसर बोलो। छह 6.4 आएगा या 0.64 हाँ कितना आया 6.4 बोलो 0.4 को गुणा करना है 1.6 से। देखो जब भी अब देखो एक बार जब भी पॉइंटों में गुणा करने के लिए बोला है ना तो इन पॉइंटों को भूल जाओ सीधा सीधा गुणा करो 16 को 4 से गुणा करो
64 आ गए क्या? अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है? एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ है। बोलो कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, ये आंसर आएगा। या फिर इसी प्रकार कर लो, देखो 0.4 गुणा 1.6 क्या? 0.4 को मैं 4/10 लिख सकता हूं ना? ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। गुणा 1.6 को मैं 16/10 लिख सकता हूं क्या? अब ऊपर ऊपर वाले को गुणा करो, बोलो नीचे नीचे वाले को गुणा करो। 100 का भाग दूंगा तो बोलो 2 अंक छोड़कर पॉइंट नहीं लगेगा क्या? What is wrong with that? ये तो बता दिया, सही बट्टा की जोड़ करनी तो बता दी मैंने। मैं एक दो वो बता देता हूँ। सर टाइम हो गया सर। अरे ये तो सब क्या टाइम हो गया? ये देखो, ये ऊपर देखो बार लगा हुआ है, बार ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको करो। अरे ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या तेरे को? हाँ 13 - 11 के ऊपर बार है, बार ब्रैकेट होता है। बोर्ड मास बताया था ना, बोर्ड मास इसके ऊपर ही ऊपर होता है V, और ये V इसका अर्थ होता है बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट होता है ये बार ब्रैकेट। हाँ, और इसके बाद होता है ब्रैकेट, इसके बाद होता है ऑफ या का, जिसका अर्थ होता है गुणा। इस प्रकार ये इसका भाग, इसका गुणा, इसका प्लस और इसका माइनस। एक क्रम इसका ये होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर से नीचे इस प्रकार हल करना होता है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करना होता है। बार ब्रैकेट है, प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस कर लो, गुणा पर दे रखा है तो गुणा कर लो, माइनस पर दे रखा है तो माइनस कर लो। ये यहां देखो भाग का चिन्ह नहीं है, यहां भाग का चिन्ह है। हाँ माइनस का 180, पक्की बात है। 2 मिनटों से लगी है, जल्दी बात आ जाए। बता दो यार कितना करो। देखो बार ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे क्या? 13 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 2 भाग 5, आगे माइनस है 20, और ये ब्रैकेट छोटा वाला, ये यहाँ छोटा ब्रैकेट है, ये लगा दिया है, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट के अंदर फिर बोर्ड मास लगाना होता है। देखो माइनस भाग गुणा 3 चिन्ह ना, फिर बोर्ड मास लगाओ। तो सबसे पहले भाग होगा क्या? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखो 20 - 5 है, इस भाग को इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, ये बताया मैंने। 5 भाग 2 का मतलब 5 भाग 2 ही है तो, और गुणा क्या हो गया आगे? 2। देखो 2 से ये 2 कट रहा है क्या? 20 में से 5 जाएगा 15। यहां तक अपने हल कर लिया, यहां तक क्या आया? 15 आया। आगे देखो क्या है? गुणा 8, आगे क्या है? माइनस का 36, और ये ब्रैकेट है क्या? अब इसके अंदर फिर बोर्ड मास लगाओ। 15 अंठी 100 माइनस का 36 है। 120 में से 36 घटाओ, कितना बच जाएगा? 90, और 90 में से 6 घटाओगे 84, वो भी किसका? माइनस का। यहां तक हल कर लिया, माइनस का 84 आया। माइनस का 84 और प्लस का 24 है, माइनस का 84 और प्लस का 24 है। देखो 0 और 6 किसके? माइनस के। माइनस के साथ ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसकी क्लास एक दिन और लूंगा मैं, उसमें कुछ चीजें ये और कुछ प्रतिशत की छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। ये चीजें आनी चाहिए तभी मैथ आती है, वरना मैथ नहीं आती। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए करनी। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।